अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। अल्लाह का शुक्र है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी सारे ठीक हैं और रब से उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में हंसता बसता और खुश रखे और हर बीमारी परेशानियों से दूर रखे, हमारे समेत, हर मोमिन मुसलमान समेत। आज आपके साथ ही शाम के स्नैक की एक रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं बना रही थी तो एक मैंने छोटी मीडियम प्याज चॉप ली है, एक मीडियम गाजर, 1 मीडियम टमाटो, 2 चॉप ग्रीन चिलीज़ और 2 चमचे सब्ज़ धनिया। ये मैंने सारी चीज़ें चॉप कर दी है। हम आपके साथ बेसन का चिल्ला क्रिस्पी वो शेयर करेंगे। सॉरी, ये मैंने बाउल लिया है, इस पे मैं हाफ़ कप जो है बेसन डाल लूँगी। 2 टेबल स्पून इसमें मैं सेमोलिना सूजी डाल लूँगी। इससे बहुत क्रिस्पीनेस आता है और बहुत मज़े की बनती है। इसमें मैं 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर डालूँगी। कुटा हुआ धनिया वो हम 1 टीस्पून भर के डालेंगे। ये शाम के टाइम पे आप समझे जैसे हम पकोड़े समोसे खाते हैं, तो ये हेल्दी वे है। इसमें मैं 1 टीस्पून भर के जो है ब्लैक सॉल्ट, हम ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वाइट करते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा डालेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं सारी सब्ज़ियां इसमें ऐड कर दूंगी। ये प्याज मैंने ऐड कर दी है। अब इसमें मैं कैरेट ऐड कर लूँगी। इसी तरह मैं टमाटो अब ऐड करूँगी। सारी सब्ज़ियां मैं ऐड कर लूँगी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऐड करके। ये मैंने ग्रीन चिली और कोरिएंडर ये भी मिक्स कर दिया। इसको अभी हम पानी नहीं डालेंगे और इसी तरह मिक्स करेंगे। ये जो बेसन की गुठलियाँ इसको आप प्रेस करते जाएंगे, बीच में होती है तो ये भी सारी फुल ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत हेल्दी वे है कि ना फ्राई करना, ये आपने बस सिर्फ चंद बूंदे ऑयल डाल के फ्राई पैन में डाल के और आपने बनाना है। और बहुत हेल्दी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और गाजर में विटामिन ए एस, प्याज की अपनी अफादियत है, टमाटो की अपनी अफादियत है, विटामिन सी से भरा हुआ है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में इतना कुछ रखा है। बेसन फुल फाइबर है, सूजी में भी अपनी ये है, तो ये सारी चीज़ें आपको ताकत ही देगी, नुकसान कोई नहीं देगी। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता 2 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किए। बहुत ज़्यादा एकदम पानी नहीं डालना, ये गुठलियाँ आपने प्रेस करती जानी है क्योंकि बेसन में गुठली होती है। छान के भी ये जो मोटी गुठली है ये आपने ये करनी है, क्योंकि छान के भी ये बाकी रहती है और इसको हम ज़ाया नहीं कर सकते। ये सारा बेसन होता है, इकट्ठा हो जाता है। इस तरह करके 2 टेबल स्पून में पानी और डाल दूँगी और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करती जाऊँगी। देखिए, फिर भी इसमें अभी मैंने 4 टेबल स्पून पानी डाला है, लेकिन अभी इसे 3-4 चम्मच और पानी की ज़रूरत है, तो मैंने 4 टेबल स्पून के करीब इसमें और डाल दिया है। इसको बिल्कुल ही नॉर्मल जो लिक्विड रनी डो होती है पकोड़े की, तो बहुत सख्त होती है। अब ये हमारा माशाल्लाह बैटर बनता जा रहा है। देखिए, बस हाफ़ गिलास से थोड़ा सा कम मेरा इसमें पानी आया है। इस स्टेज पे आपने नमक चख लेना है। अगर आपको नमक कम लगे, थोड़ा सा ज़बान पे रख के टच करके, तो आपको नमक का पता चल जाएगा। आपने नमक चख के फिर इसमें बैलेंस करके तो फिर आपने डो रख देनी है। दूसरी तरफ अब हम पैन को गर्म करेंगे। इसको हमने फुल स्प्रेड करके तो अब इसको कवर कर लेंगे और 2 मिनट बाद इसको हम फिर इंशाल्लाह दूसरी साइड से पकाएंगे। पहले 2 मिनट इसको रेस्ट देंगे, बिल्कुल हल्की आग पे बनाएंगे। पैन को मैंने कवर कर लिया है। 2 मिनट बाद इसको देखेंगे कि ये स्टीम में ऊपर से भी कुछ जैसा इसका बन जाएगा और नीचे से फुल कुक हो जाएगी। 2 मिनट्स बिल्कुल हल्की आग पे आपने रखना है। देखिए, 2 मिनट से भी कम मैंने रखा है इसको हल्की आंच पे और एक साइड से जी माशाल्लाह फुल डन हो गया। अब इसको मैंने साइड चेंज कर ली और बिल्कुल हल्की आग पे आपने पकाना है कि इसमें सूजी भी है, इसमें बेसन भी है, तो जितनी हल्की आग पे ये पकेगा तो ये बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छा होगा। अब अगर आपने बिल्कुल फुल सूखा बनाना है
और डाइट वालों के लिए बनाना है तो आपको ऐसे ही सेकना है। अगर नहीं आपने हेल्दी वे में खाना है तो इस पे 1 टेबलस्पून आपने दूसरी साइड पे भी देसी घी लगा लेना है। देखिए माशाल्लाह दूसरी साइड से मैंने हल्का सा वही जो घी लगाया था उसी में वो बहुत ही गोल्डन और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और इतनी प्यारी पूरी किचन में इसके खुशबू महक रही है। तो अब बस ये हमारी डन है, तो दूसरा हम फिर दूसरी डालते हैं। जी माशाल्लाह फुल डन है। अब एक प्यारी सी प्लेट हम ले लेंगे। ये इसमें हम रख लेंगे और दूसरी हमारे 3-4 चले माशाल्लाह इससे बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपने मोटा इसको नहीं रखना, इसको थिक करके फैलाना ही है जितना फैला सकते हैं। अगर इसमें होल्स होते गए सुराख तो आप थोड़ा सा फिर वो फिल करते जाएंगे। ऐसे आप करते जाएंगे और ये फिल होती जाएंगी। जहाँ से थोड़ा सा कम है वहाँ आप डालते जाएंगे और इसको फैलाते जाएंगे। इस तरह हमारा माशाल्लाह दूसरा भी हमने डाल दिया है। इस तरह हम सारे चिल्ले तैयार कर लेंगे। इसको हम 1 मिनट के लिए, अब तो फुल पैन गर्म है तो 1 मिनट के लिए हम इसको कवर कर लेंगे। और आपके पास मक्खन है या देसी घी है, कुछ भी है, मेरे पास ये देसी घी है तो मैं इसी पे इसको करती जाऊंगी, स्प्रेड करती जाऊंगी। ये फिर जब आप चाय के साथ खाएंगे बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी का नाश्ता। तो ये मैं तो शाम के स्नैक के तौर पे अब टी के साथ, टी टाइम में शाम का तो मैं इस वक्त बना रही हूँ। आप मॉर्निंग में भी ये बना सकते हैं, शाम में भी। अगर आपके गेस्ट आए, आप कोई न्यू रेसिपी करना चाहते हैं तो ये ज़रूर बनाए। ये पकोड़े समोसे को फेल कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चिल्ले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए। एंड पे हम इसके ऊपर जो है मक्खन लगाएंगे। एक में देसी घी लगाया था, इस पे हम मक्खन लगाएंगे। मक्खन लगाएंगे। ये देखते हैं, अब जो वेट लॉस पर है उनके लिए बेस्ट है। आप लोग और दही मक्खन के साथ देसी भी खा घी भी सकते हैं, आप चाय के साथ खा भी सकते हैं, वो मस्ट है वेंस के लिए और इस जॉइंट्स के लिए। ये नहीं है कि बिल्कुल आपने छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है। इस तरह हमारे देखिए 1/2 कप से भी कम हमारा बेसन था और 2 टेबलस्पून उसमें हमने ये डाला था सेमोलिना सूजी। और माशाल्लाह हमारे 3-4 चले बन जाएंगे। तो एक बंदा अगर खाए तो फुल ये आपका एक मिनट बस। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।